औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाकर खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिए ताकि आज की आपके कॉन्सेप्ट, आपके लेवल्स आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DXY का H4 और डे वन पे कि क्यों क्रैश हो रहा है, किसकी क्या वजह है और कहां से ये वापस पुल बैक हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर कि कौन सा होगा आज का टर्निंग पॉइंट और क्या गोल्ड रेजिस्टेंस से बैक कर पाएगा या फिर ये स्टिल अभी ब्रेक करने जा रहा है अपना हाई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा डे वन के ऊपर इसका ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे और आज देखेंगे ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। इसके अलावा आज हम देखेंगे H4 के इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करेंगे या बेहतरीन सेल का। जुड़े रहें मेरे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट आने वाली अपडेट आपको फौरन मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें और सबसे पहले आप अपना टर्निंग पॉइंट देख सकें। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं मुझे बार बार नुकसान हो रहा है तो आप हमारी जो है वो स्विंग ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं। उस स्विंग ट्रेड का हिस्सा बनने के लिए आप सिंपल आपके अकाउंट के अंदर 5000 USDT होने चाहिए और आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं स्विंग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा स्विंग का और भी अपडेट कर देता हूँ। आपको याद होगा कि पहले मैंने आपको बताया था हमारी स्विंग 1960 और 1963 से बाइंग है और जिसका TP1 1970 और 1985 तक हमने टू बुक किया था और 30% अब हमारी TP ओपन थी जो कि हमने ब्रेक इवन की थी। कल मार्केट नीचे गई लेकिन ब्रेक इवन नहीं हुआ, उससे पहले ही वापस हो गई और इसमें हमने मजीद बाइंग को ऐड किया है कल के दिन। और कल हमने 1965 से लेके 1970 तक बाय को मजीद इनॉन्स किया जिसका TP1 1980 था और TP2 जो है ना वो 87 था और 3 जो है ना वो हमने 2000 रखा हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टिल रनिंग में और प्रॉफिट में चल रही है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का फंडामेंटल के हवाले से हम बात करेंगे कि आज ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। आज का जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडे वाले दिन भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट न्यूज़ नहीं थी। मार्केट मेकर्स ने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नीचे गिराया और उसके बाद पुल बैक भी हुई। तो आज 21 जो है डेट है नवंबर की और आज का जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है वो भी उसके भी हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आज 7 PM US सेशन में जो है ना एक डाटा आना है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है एग्जिस्टिंग होम सेल्स का, कि ये ऑलरेडी जितने भी होम थे वो उनमें से क्या प्रोग्रेस नहीं थी, कितना फोरकास्ट जो 3.9 मिलियन का है। आप देखते हैं कि आज के दिन उसके ऊपर क्या डाटा आता है। वो 7 बजे दुबई टाइम के मुताबिक है। 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ FOMC जो है ना कि मीटिंग्स मिनट है और ये भी मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है। ठीक है, तो आज उससे पहले मार्केट की जितनी मूव होगी वो बेसिकली कोई इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं होगी, कभी अप कभी डाउन भी जा सकती है। तो इसके हवाले से हम थोड़ा सा आपको अपडेट करता हूँ।
सबसे पहले देखें DXY का जो आपके सामने चार्ट है H4 का, इसमें कंटिन्यूली आपको नज़र क्या आ रहा है कि ये क्रैश होता जा रहा है, ठीक है? ये कंटिन्यूली क्रैश होता जा रहा है और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि नवंबर में DXY का क्रैक है और एग्जैक्टली नवंबर में इसको उठने ही नहीं दिया। जब से नवंबर स्टार्ट हुआ तब से ये फॉलिंग ही कर रहा है और अभी भी ये अपना H4 का लेवल 103.6 से जब तक ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ये कोई एक अच्छी मूव आपकी तरफ नहीं देगा, बार बार डाउन की तरफ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 103 है और उससे अगर नीचे गिरेगा तो ये 102 या 101 तक भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, डे वन की अगर बात करें तो ये इसका जो ट्रेंड है वो स्टिल बेरिश है और अगर तो ये अपनी डेली की क्लोजिंग 104.8 से ऊपर देता तो देन इसकी बाइंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये सेलिंग में। ये जितना सेल होगा, वार का इफेक्ट प्लस डॉलर के गिरने का इफेक्ट हो सकता है और जिसकी वजह से गोल्ड मजीद ऊपर की तरफ पंप कर सकता है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि हर डिप से बाय देखें क्योंकि ट्रेंड बाय है। अगर आपको थोड़ी बहुत मार्केट डराती है, सेल जा रही है, तो आप लोग फौरन सेल में जंप ना करें। सेल का वेट कर लें एक अच्छे पॉइंट का और वहां से आप अपनी जो है ना बाइंग जो है वो है उसको ऐड करें। अच्छा जी, आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट बहुत पीछे रह चुका है क्योंकि कल से और आज से मार्केट फौरन ही पंप कर जाती है और टर्निंग पॉइंट नीचे बनता है। और आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1981 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कल की तरह कल मैंने आपको बताया था, कल का टर्निंग पॉइंट 74 था, 1974, और मार्केट उस वक्त जो चल रही थी वो 85 तक पहुंच चुकी थी। सेम एज इट सिनेरियो था और मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट हो सकता है कि वापस टेस्ट करने इस पॉइंट को जाए। तो इवन वहां तक नहीं गई बल्कि 8 पिप्स और नीचे चली गई। तो आज भी ये कंसीडर किया जा सकता है कि ये जो एरिया है ये एरिया है 1980 93 और 95 का एरिया। और अगर यहां से मार्केट रिजेक्ट होती है तो मार्केट दोबारा से पुल बैक कर सकती है इस टर्निंग पॉइंट के आसपास और यहां से आपको एक बेहतरीन बाय मिल सकती है। उसके अलावा जब तक ऊपर रहेंगे तब तक आप हर डिप से बाय को प्रेफर करेंगे, ठीक है। पैटर्न देखिएगा, जो पैटर्न आपकी समझ में आता है आप उसको बाय को प्रेफर करें। लेकिन जो ही M30 अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपने क्या करना है, सेलिंग की तरफ जाना है। और सेलिंग कहाँ कहाँ तक होगी, जो इसका लोअर पॉइंट है यानी 1970 तक। 1970 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से मार्केट काफी बार रिजेक्ट हो चुकी है और अगर इसको भी तोड़ देती है फिर ये और नीचे जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट को मजीद थोड़ा सा इस पिवट पॉइंट की रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मार्केट अगर इधर आती है तो फिर आपको ये लिए एक बेहतरीन बाय भी बन सकती है, ठीक है। अच्छा जी, जो डे वन की अगर हम बात करें तो आपके सामने गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्म में है और इसकी कंफर्मेशन आपके को मैं यूं दे देता हूं। देखिए मार्केट इतना ऊपर पंप किया, इतना सा रिटेस्ट करने के बाद फिर पंप कर रही है। तो अब यहां से मार्केट क्या करेगी, अगर नीचे आती भी है तो ये एक लेवल है, ठीक है। अगर इससे ऊपर ऊपर डे वन की क्लोजिंग रहती है तो मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपने फौरन ही सेल नहीं करना। फिर जब दोबारा से टेस्ट करने यहाँ पे आए तो फिर जब गिरे तो फिर आपने इस जगह से सेल लेनी है। ये है तरीका सेल लेने का। अदरवाइज आपने हर डीप से लॉन्ग बाय ही रखनी है। सेल बहुत शार्ट होगी लेकिन जो बाय होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी। मे बी पॉसिबल इस दफा मार्केट जो है ना वो 2010 का जो आंकड़ा है उसको तोड़ सके, ठीक है। अच्छा जी, आज तो मैं आपको शार्ट से ही बता पाऊंगा। इसके हवाले से यूएसए को ऑयल को ऐड करते हैं क्योंकि इसका ही एनालिसिस का मुझे टाइम मिला, बाकी का भी टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा मैं लेट हो गया था तो इस वजह से मैं आज यूएस ऑयल को ही ऐड करता हूँ, बाकी को ऐड नहीं कर पाऊंगा। बाकी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे अपना कमेंट के अंदर तो मैं फिर उस पेयर का आपको इंशाल्लाह ताला जितने पेयर्स कमेंट होंगे उन पेयर्स के ऊपर आपको एनालिसिस करके दिन के टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, इस वक्त यूएस ऑयल जो है वो बाइंग स्ट्रॉन्ग एक बुलिश दिया यूएस ऑयल ने। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक 77.5 जो गोल्ड का सॉरी यूएस ऑयल का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर इससे नीचे H4 क्लोज होगी तो आप सेलिंग की तरफ जाएंगे और अगर इससे ऊपर ही रहती है तो आप हर डिप से बाय ही देखेंगे। ये जहन में रखिएगा। और अगर नीचे भी जाती है तो ये एक पॉइंट है 75.4 का और यहाँ से टर्न बैक करके दोबारा से ऊपर टेस्ट करने के बाद जब स्ट्रांगली गिरेगी देन आपके लिए
एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सेल बनेगी और ये जितना बड़ा गैप है, अब देखिए इतनी बड़ी बैरिश कैंडल को इतनी छोटी छोटी कैंडल ने फुलफिल किया और यहाँ से मैं आपको बता रहा था 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल ने मिलके यहाँ से एक बैरिश इन बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी और यहाँ से आप बाय ले सकते थे। अगर वो बाय लेते, कौन सा एरिया था 76 का, तो इस वक्त एक अच्छे प्रॉफिट में आप होते। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अपना आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स में आपको बताऊं कि आज गोल्ड जो है ना ने क्या किया और कहां से आप मजीद एक अच्छा पॉइंट देख सकते हैं गोल्ड के हवाले से। इस वक्त गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और ये रेजिस्टेंस कौन सी है, 1989 और 1993 का। इस जगह से आपने बाय नहीं करनी, ये बात याद रखिए, यहां से बाय नहीं करनी। अगर बाय में की हुई है तो उसको होल्ड करें, यहाँ कुछ परसेंटेज यानी 50% 40% अपना प्रॉफिट बुक करें और बाकी को ब्रेक इवन करके रखें। ठीक है, क्योंकि मार्केट में भी पॉसिबल अब अपने सेंट्रल पॉइंट की तरफ जाए दोबारा से, टर्निंग पॉइंट की तरफ जाए दोबारा से टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बाइंग का कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लें। अच्छा, करना क्या है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट इस एरिया को से अगर रिजेक्ट हो जाती है अगेन, ठीक है, इस एरिया से अगेन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर और H4 बड़ा क्लोज कर देती है तो फिर आप जो है देखिएगा कि इसका जो नीचे डाउन में पहली सपोर्ट रहेगी वहां से ही आप बाय अटेम्प्ट करें। 1978 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर आप लंबे समय के लिए बाय को होल्ड करना चाहते हैं तो ये एक एरिया है जहां से आप एक स्ट्रॉन्ग S1 यानी सपोर्ट वन है जहां से बाय ले सकते हो और H4 अगर इसके नीचे जाके क्लोज होती है देन आप कल भी मार्केट यहाँ से री टेस्ट हो गई 1966 का जो मैं रिसीविंग भी इस जगह से बाय चल रही है और अगर इसको ब्रेक करे तो आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में चले जाएंगे जो कि 1948 और 1952 का एरिया है। ठीक है, हम बेसिकली पैसे इसीलिए नहीं बनाते, हम जल्दबाज बहुत है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको होल्ड करना सीखना होगा। जैसे स्विंग के अंदर मैं जबरदस्ती होल्ड करवाता हूँ। जिस दिन आपने होल्ड करना सीख लिया फॉरेक्स ट्रेडिंग में उस दिन आप कामयाब होंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक ऐसे मेंटोर की जरूरत है जो कि आपको जबरदस्ती होल्ड करवाए। ये जो बार बार ब्लू को कटने का जो हमें वो होता है ना जी, बस काटना है इससे पहले कि वो हमारा नुकसान में ना चले जाए, ये हमारे अंदर से आदत खत्म करनी है। तभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक लंबे समय तक अपने प्रॉफिट को बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि नुकसान को हम बर्दाश्त करते हैं पर प्रॉफिट को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम इस संडे को क्लास करने वाले हैं। ठीक है, कि हम अपने फियर फैक्टर को कैसे ओवरकम करें। अच्छा जी, जो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस है 1996 का और H4 ऊपर क्लोज होती है तो फिर आप सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, वो 2009 है जहां से मार्केट जो है ना वो रीटेस्ट हुई थी 2 टाइम्स के आसपास। ठीक है, ये देखें। ठीक है, और अगर इसके ऊपर मार्केट मजीद ऊपर जाती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में 2022 और 2026 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। और आप अब जब तक आपका बेहतरीन लेवल नहीं आता तब तक आप ट्रेड की अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि ट्रेड एक मजाक नहीं है। जहां से दिल किया अच्छा, मुझे कल एक बंदा बता रहा है जी मैंने सेल की सुबह सुबह, मैंने सोचा क्यों सेल की जी, मैंने सोचा कि यहाँ पे सेल करनी चाहिए। तो सोचना नहीं है बल्कि आपने रीजन देखनी है। ठीक है, टेक्निकली रीजन स्ट्रांग होगी तो आप ट्रेड लें और अगर आप मजीद हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनेंगे तो मजीद कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।